Whether food and beverages when consumed within a cinema should be taxed at 18%, which is the tax rate for cinema services, or 5% without ITC, which is the tax rate for the restaurant services. GST Council slashes tax rates, making cinema snacks affordable. GST Council's decision to reduce service tax on food and beverages in cinema halls to 5% from 18% brings relief to moviegoers multiplex operators. Hey movie buffs, एक गुड न्यूज है आपके लिए। जीएसटी काउंसिल ने खाने पीने पर लगे हुए सर्विस टैक्स को कम करने का फैसला लिया है। अब आप सिनेमा हॉल में अपने पसंदीदा खाने और पीने के लिए कम दाम में पॉपकॉर्न और कोला का मजा ले सकते हैं। फूड और बेवरेजेस सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, स्पेशली मल्टीप्लेक्सेस के लिए। उनकी आमदनी का 35% तक हिस्सा इसी सेगमेंट से आता है। जीएसटी काउंसिल के ये कदम मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे उनकी बिजनेस को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी, खास करके पेंडेमिक के बाद। सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री के लिए फूड और बेवरेजेस बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से मल्टीप्लेक्सेस के लिए। उन्हें इस सेगमेंट से आमदनी का 35% हिस्सा मिलता है। इस जीएसटी काउंसिल के फैसले ने मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ी राहत की सौगात की है, क्योंकि ये उनके व्यवसाय को पुनः सक्रिय करने में मदद करेगा, खासकर पेंडेमिक के बाद। मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स ने भी गवर्नमेंट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि कम टैक्स रेट न केवल कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि थिएटर इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगा। जीएसटी काउंसिल का ये स्पष्टीकरण ये एश्योर करता है कि सिनेमा हॉल में बेची जाने वाली खाने और पीने की वस्तुएं रेस्टोरेंट सर्विस की कैटेगरी में आएगी और इस पर 5% जीएसटी लगेगा, और वो भी बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के। ये इंडस्ट्री वाइड समस्याओं का समाधान करता है और टैक्स के मामले में समाधान प्रदान करता है, जिससे थिएटर बिजनेस पोस्ट पैंडेमिक में पुनर्जीवित हो सकेगा। ये इंडस्ट्री वाइड मुद्दे को समझने में मदद करेगा और करीब 9000 सिनेमा हॉलों के बीच जीएसटी के मामले में विवाद या बचे रखने में सहायता करेगा। इससे थिएटर बिजनेस पोस्ट पैंडेमिक पुनः सक्रिय होगा। फिल्म एग्जीबिशन इंडस्ट्री पेंडेमिक के बाद बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। जब उन्हें 2020 में बंद कर दिया गया था और फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ खोले गए, अंत में मार्च 2022 में उन्हें फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करने की इजाजत मिली और कंटेंट पाइपलाइंस फिर से चल पड़ी। जीएसटी काउंसिल ने साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज पर 28% जीएसटी भी लगाने का निर्णय लिया है। इससे इन सेक्टर्स पर भी टैक्स की लागत बढ़ेगी। तो अब सिनेमा हॉल में जाकर मजे करो, पॉपकॉर्न और कोला का आनंद उठाओ और समय का आनंद बढ़ाओ, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने कम दाम पर तुम्हारी खुशियां बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। असल में जीएसटी काउंसिल के खाने पीने पर टैक्स दरों को कम करने का फैसला सिनेमा हॉल्स में मूवी लवर्स के लिए एक गेम चेंजर है। सिर्फ 5% टैक्स दर के साथ अब मूवीज में पॉपकॉर्न का मजा लेने और ठंडा कोला पीने का खर्च और भी कम हो गया है। ये फैसला सिर्फ कंज्यूमर्स को ही नहीं, बल्कि सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाता है, खास करके मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स को। पैंडेमिक के असर से बाहर आने की कोशिश करने वाले थिएटर्स के लिए कम टैक्स दर का ये फैसला एक उम्मीद की किरण है। तो अब अपने स्नैक्स पकड़ के बैठ जाइए और मूवी का आनंद उठाइए, क्योंकि अब सिनेमाज में मजे करने के लिए आपकी खर्च कम हो गई है। Please don't forget to like or share or follow for regular updates. Also, please leave a comment to let us know how do you feel about this information. Moreover, please tag your friend or relative whom you think may relate to this post. सिनेमा हॉल में खाने और पीने पर टैक्स की दरों की कटी हुई दर से मूवी गोअर्स को कैसे फायदा होगा? मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर को इस टैक्स कट से क्यों खुशी है और इससे उन्हें कैसी सहायता मिलेगी? सिनेमा हॉल में बेचे जाने वाले खाने और पीने को रेस्टोरेंट सर्विस की कैटेगरी में रखकर 5% जीएसटी दर लगाने के जीएसटी काउंसिल के निर्णय से थिएटर व्यापार को पोस्ट पैंडेमिक में कैसे मदद मिलेगी?